हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काली कार्ब मेडिसिन के बारे में। काली कार्ब जो है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में 10 मार्क्स में पूछते हैं। स्टार्ट करते हैं। काली कार्ब के प्रूवर कौन है? डॉक्टर हैनीमन इसके प्रूवर हैं। पोटेशियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, ठीक है, K2CO3, ठीक है, K2CO3 इसका फॉर्मूला है। पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं, डॉक्टर हैनीमन प्रूवर हैं, इतना बेसिक है। अब काली कार्ब के पेशेंट जो हैं डॉक्टर कैंट क्या कहते हैं? वेरी हार्ड वन टू स्टडी, ठीक है, इट इज़ अ राइट साइडेड मेडिसिन। काली कार्ब कैसी है? राइट साइडेड मेडिसिन है। स्फीयर ऑफ एक्शन इसका कहाँ पे है? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे है, ठीक है, जीआईटी पे है। रेस्पिरेटरी, जीआईटी, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ओवेरो यूट्राइन सिस्टम, हार्ट, लिवर, किडनी, हर जगह है, ठीक, हार्ट, लिवर, किडनी पे भी है। पैथोजेनेसिस में एक चीज़ याद रखनी है, ड्राइनेस प्रोड्यूस करती है, एक्सट्रीमली ड्राई। म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन को एक्सट्रीमली ड्राई, एज अ रिजल्ट ऑफ शार्प स्टिचिंग पेन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन देखें, काली कार्ब के पेशेंट कैसे होते हैं? डार्क, ठीक है, तो डार्क स्किन, डार्क हेयर, डार्क स्किन एंड हेयर, लैक्स फाइबर्स होते हैं इनके। कैसे होते हैं? लैक्स फाइबर्स होते हैं ये, लैक्स फाइबर्स। इंक्लाइनेशन टू ओबेसिटी, with inclination to obesity, मोटे, especially helpful in disease of old people with dropsical condition, puffiness of upper eyelid and paralytic tendencies, ठीक है। तो old people who suffer from dropsical condition उसमें indicated है। upper eyelid में puffiness देखने को मिलती है। चिली पेशेंट है, एंटीसोरिक मेडिसिन है, ट्यूबरक्यूलर डायथिसिस है, ठीक है, ट्यूबरक्यूलर डायथिसिस है। गाइडिंग सिम्टम्स में पहला चीज़ क्या लिखा है? बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं टू टच, ओल्ड पीपल विद ड्रॉप्सिकल कंडीशन, ठीक है, इंक्लाइन टू ओबेसिटी, तो बहुत ओवर सेंसिटिव टू टच। जब हम उनके पैर छूने जाएंगे तो और ज़्यादा पागल हो जाएंगे। पेशेंट इज़ वेरी मच ओवर सेंसिटिव टू टच, स्टार्टल्स व्हेन टच्ड, इवन सो वेरी लाइटली, स्पेशली ऑन दी फीट। पेन्स आर स्टिचिंग, पेन कैसे होते हैं इसके? स्टिचिंग, डार्टिंग पेन होता है। वर्स ड्यूरिंग रेस्ट टाइम और एग्रावेट हो जाता है, वर्स ड्यूरिंग रेस्ट एंड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड। बैग लाइक स्वेलिंग देखने को मिलती है हमें अपर आईलिड में, अपर आईलिड और आईब्रोज के बीच में बैग लाइक स्वेलिंग। सारे के सारे एग्रावेशन कब है? मॉर्निंग एग्रावेशन है, 2 to 4 AM एग्रावेशन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें बैक एक बहुत मार्क्ड है, बैक एक ग्रेट डेबिलिटी मार्क्ड है। सिटिंग अप, लीनिंग फॉरवर्ड और रॉकिंग कॉन्स्टेंटली से चेस्ट अफेक्शन, अस्थमा रिलीफ होता है। फिर स्वेट, बैक एक और डेबिलिटी, ये इसका ट्रायो है। स्वेट, बैक एक और वीकनेस, ट्रायो है। माइंड में काली कार्ब, ग्रेट एवर्जन टू बीइंग अलोन, एवर्जन टू बीइंग अलोन है। ऑल्टरनेटिंग मूड विद इरिटेबिलिटी, ऑब्स्टिनेट है। हाइपर सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव टू पेन है। एंग्जाइटी इसको कहाँ से आ रही है? एंग्जाइटी अराइजिंग फ्रॉम चेस्ट, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स इनको कहाँ से आता है? तो एलिमेंट्स इनको आ रहा है एक्सपोजर टू कोल्ड से। चिली पेशेंट एक्सपोजर टू कोल्ड, ओवर स्ट्रेनिंग, सेक्सुअल एक्सेस, आइसक्रीम आइस वाटर से, ठीक है, आइसक्रीम आइस वाटर, कोल्ड, ओवर स्ट्रेनिंग, सेक्सुअल एक्सेस से। अब पर्टिकुलर्स में फर्स्ट पॉइंट है हेडेक। तो हेडेक इनको कैसा होता है? हेडेक देखना है, आई सिम्टम, जीआईटी, उसके बाद फिर इसका रेस्पिरेटरी इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी और फीमेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडेक देखते हैं। हेडेक में क्या इंपॉर्टेंट है? हेडेक क्यों हो रहा है? कॉजेशन फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड, एक्सपोजर टू कोल्ड विंड, सेक्सुअल एक्सेस की वजह से। कहाँ पे होता है? टेम्पल्स और ऑक्सीपुट रीजन में होता है, टेम्पल और ऑक्सीपुट रीजन में हेडेक हो रहा है। सेंसेशन ऑफ लूज फीलिंग इन दी हेड, लूज फीलिंग इन दी हेड, और स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होता है टेम्पल और ऑक्सीपुट रीजन में। अटैक वन साइड एट अ टाइम, ठीक है। तो ये इसका हेडेक है। एग्रावेशन कब है? राइडिंग इन अ कैरेज से एग्रावेशन है, सेक्सुअल एक्सेस से है, लाइंग ऑन पेनफुल साइड से। आराम कैसे मिलेगा? फिर वार्म एप्लीकेशन से और मूवमेंट से, ठीक है। इस हेडेक के साथ साथ क्या है? तो हेयर फॉल की दिक्कत होगी, ग्रेट ड्राइनेस ऑफ द हेयर फॉल आउट एंड यॉर्निंग ड्यूरिंग हेडेक। तो हेडेक खत्म हो गया फर्स्ट। सेकेंड है आई सिम्टम। आई सिम्टम्स में बैग लाइक स्वेलिंग ऑफ द अपर आईलिड, है ना, स्वेलिंग ऑफ द ग्लैबुला, वीक साइट फ्रॉम एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस, ठीक है, वीक साइट हो जाता है एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस की वजह से।
अब इसका जीआई देखें तो माउथ में कैसा टेस्ट है, बिटर टेस्ट इन माउथ, ठीक है, बिटर टेस्ट इन माउथ, बहुत ज़्यादा सलाइवा, गम्स सेपरेट फ्रॉम टीथ, ब्लडी गम्स, पायरिया, एप्थे की कंडीशन में। टंग इसकी कैसी होती है, इट इज़ कोटेड वाइट, टूथिक ओनली व्हेन ईटिंग, वर्स व्हेन टच्ड बाय एनीथिंग कोल्ड और वार्म, तो टूथिक ओनली बाय ईटिंग एंड थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन होता है इसको, ठीक है। तो माउथ भी हो गया, हमने इसका टेस्ट बता दिया, बिटर टेस्ट इन माउथ, और टंग इसकी कैसी है, तो टंग भी बता दी हमने, कोटेड वाइट, एप्थे, पायरिया, ब्लीडिंग गम्स, टूथेक इज वर्स व्हेन टच्ड बाय एनीथिंग कोल्ड और वार्म, ठीक है। अब है इसकी स्टमक, तो स्टमक कंप्लेंट्स आइसक्रीम या आइस फूड, आइस वाटर, ये सब खाने की वजह से स्टमक कंप्लेंट्स आ रहे हैं। डिस्पेप्सिया ऑफ ओल्ड पीपल, बर्निंग, एक्रिडिटी, बर्निंग, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सब मार्क्ड है। फीलिंग ऑफ अ लंप इन द पिट ऑफ स्टमक, सारे इरेक्टेशन की दिक्कत है, सारे इरेक्टेशन, सार वॉमिटिंग, वॉमिटिंग बेटर बाय लाइंग डाउन, कॉन्स्टेंट फीलिंग एज द स्टमक जो है इट इज़ फुल ऑफ वाटर, ऐसा इसको लगता है, कॉन्स्टेंट फीलिंग एज ए स्टमक जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, डिस्पेप्सिया की कंडीशन है। ब्लोटिंग, डिस्पेप्सिया, फीलिंग ऑफ लंप इन द पिट ऑफ स्टमक, सार वॉमिटिंग, सार इरेक्टेशंस। फिर थ्रॉबिंग, कटिंग पेन इन द स्टमक होता है, विद डिस्गस्ट फॉर फूड है। फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी अराइजिंग फ्रॉम द स्टमक इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच है, एक्सटर्नली एपिगैस्ट्रियम, ठीक, सेंसिटिव टू टच। स्टिचिंग पेन है लीवर रीजन में, ऐसा लगता है एवरीथिंग द पेशेंट ईट इज कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है। स्टिचिंग पेन इन द लीवर रीजन, एक्सेसिव फ्लैचुलेंस इज मार्क्ड, एक्सेसिव फ्लैचुलेंस is marked. Chronic liver trouble with soreness, jaundice and dropsy. There is pain from left hypochondrium to abdomen, ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया से एब्डोमेन में पेन होता है। उसके बाद स्टूल देखें इसका, तो स्टूल में क्या लिखा है, स्टूल इनसफिशिएंट स्टूल है, स्टूल इज मिक्सड विद ब्लड, तो शीप डंग वाला स्टूल पास करता है ये पेशेंट, ठीक है, शीप डंग। एक्सपेल विद वेरी मच एक्सर्शन, ग्रिपिंग टाइप, बर्निंग टाइप ऑफ पेन होता है, बर्निंग, स्टिचिंग, कटिंग पेन होता है, सोरनेस, कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक, तो स्टूल इंपॉर्टेंट है। अब इसका देखिए हीमोरॉइड्स, हीमोरॉइड्स में क्या है, तो विथ स्टिचिंग एंड बर्निंग पेन, पाइल्स प्रोट्रूड ड्यूरिंग स्टूल विथ मच ब्लीडिंग, ठीक है। पाइल्स कैसे होते हैं इसके, लार्ज स्वलन पाइल्स होते हैं, लार्ज और स्वलन पाइल्स होंगे, बहुत ज़्यादा पेनफुल, वेरी सेंसिटिव, itching with ulceration around anal orifice. There may also be pain in hemorrhoids when coughing. When coughing pain होता है hemorrhoids में, ठीक है। तो पाइल्स कैसे हैं इसके, लार्ज स्वलन पेनफुल होते हैं, लार्ज स्वलन पेनफुल, वेरी मच सेंसिटिव, इचिंग, बहुत इचिंग विथ अल्सरेशन अराउंड द एनल ओरिफिस, तो ये हो गया इसका GIT कंप्लेन, ठीक है। स्टमक, माउथ, स्टमक, लिवर, स्टूल, हीमोरॉइड्स, कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज इम्पॉर्टेंट। अब इसका क्या है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी में क्या है, वॉट एवर मे बी द डिजीज, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, थीसिस, लैरिंजाइटिस, काली कार्प कब देनी है हमें, जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, एट नाइट विथ कंप्लीट होर्सनेस, रॉ पेन हो लैरिंग्स में, रॉ पेन इन द लैरिंग्स ऑन कफिंग, कफ इज वर्स बिटवीन 2 to 4 am, पैरोक्सिस्मल कफ फ्रॉम टिकलिंग इन थ्रोट, spasmodic with gagging, vomiting, spasmodic cough with gagging, vomiting, suffocative feeling with dryness in larynx, acute pain in chest while coughing, expectoration of small round lumps from throat, stitching, cutting pain in the chest on inspiration which is worse on lying down and during rest. Sore pain in chest from talking, breathing, lifting and pressure. Aggravation 2 to 4 am from cold, lying on painful side during rest. 2 to 4 am है, कोल्ड से है, lying on painful side और रेस्ट टाइम पे एग्रावेशन है। एमल्ट्रेशन कब है इसको, वार्म वेदर, मूविंग, रॉकिंग से। डिज्निया, पाल्पिटेशन और सफोकेटिव रेस्पिरेशन। अस्थमा में क्या है,
dyspnea, palpitation or suffocative respiration, relief by sitting up and leaning forward and by rocking, aggravation 2 to 4 am. तो ये इसकी रेस्पायरेशन है. रेस्पायरेशन अलग से पूछते हैं 5 मार्क्स में. तो ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, टीबी, कोई सी भी कंडीशन हो, थीसिस, लैरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, क्या सिम्टम आएगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एट नाइट विथ कंप्लीट होर्सनेस ऑफ द वॉइस, इफ होने आ जाएगा. रॉ पेन इन लैरिंग्स ऑन द कफिंग, कफ वर्स 2 to 4 am, पैरोक्सिस्मल कफ, स्पाज्मोडिक विद गैगिंग, वॉमिटिंग, expectoration of small round lumps from the throat, stitching, cutting pain in the chest on inspiration. उसके बाद which is worse on lying down during rest. ठीक है. sore pain chest, breathing, lifting, pressure सबसे दिक्कत है. अस्थमा में भी डिस्निया, पाल्पिटेशन, सफोकेटिंग, रेस्पायरेशन और ये दिक्कत. फिर मेंसेस के फीमेल सिम्टम्स में क्या लिखा है? फर्स्ट मेंसेस हमेशा डिफ़िकल्ट और डिलेड रहे हैं. अर्ली और टू लेट मेंसेस आते हैं. प्रोफ्यूज या स्कैंटी, शॉर्ट लास्टिंग, रेड कलर के, पेल रेड, कांस्टेंट बैक के साथ सोरनेस अराउंड द जेनाइटल विद कटिंग पेन इन एब्डोमेन. तो मेंसेस में भी इतना कुछ खास नहीं है. टू अर्ली टू लेट भी हो सकते हैं, प्रोफ्यूज भी हो सकते हैं, स्कैंटी भी हो सकते हैं. शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, रेड कलर के होते हैं, पेल रेड, और कांस्टेंट बैक के साथ आते हैं, कटिंग पेन इन एब्डोमेन होता है. यूट्राइन हीमरेज में ब्लड कॉन्स्टेंटली रन आउट, कोपियस फ्लो विद वायलेंट बैक एक. ठीक है. रिलीव बाय सिटिंग एंड प्रेशर. बैक में देयर इज सीवियर बैक एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लम्बागो विच सडन शार्प पेन एक्सटेंडिंग अप एंड डाउन द बैक ट्रैवलिंग टू थाई. स्मॉल ऑफ बैक फील वीक. जनरल मोडालिटीज़ में एग्रावेशन कब है इसको? आफ्टर क्वेश्चन, आफ्टर सेक्शुअल एक्सेस है ना, तो आफ्टर क्वेश्चन. रेस्ट में 2 to 4 am, लाइंग ऑन लेफ्ट पेनफुल साइड, कोल्ड से है एग्रावेशन. एमल्ट्रेशन कब है? वार्म वेदर, रॉकिंग, लीनिंग फॉरवर्ड ड्यूरिंग डे व्हेन मूविंग अबाउट. कॉम्प्लीमेंट्री किससे? टू कार्बो वेज, फॉस्फोरस, सीपिया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोम्यूट के कॉम्प्लीमेंट्री है कार्बो वेज के. ठीक है. तो ये अपनी काली कार्ब मेडिसिन हो गई. इसका गाइडिंग्स हमें याद रखना है. गाइडिंग्स में 4 ही पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है सिर्फ. सबसे पहला पॉइंट है कि बहुत ओवर सेंसिटिव है ये टच को लेके, ओवर सेंसिटिव टू टच, फीट, स्पेशली ऑन द फीट. पेन इसके स्टिचिंग, डार्टिंग टाइप ऑफ पेन होते हैं, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड से पेन हो रहा है. वर्ड्स ड्यूरिंग रेस्ट. बैग लाइक स्वेलिंग बतानी है, अपर आईलेड में होती है काली कार्ब के पेशेंट में. 2 to 4 am में अस्थमा और कफ के अटैक्स आते हैं. बैक एक, स्वेट और डेबिलिटी मार्क्ड है. ठीक है. सिटिंग अप, लीनिंग फॉरवर्ड और रॉकिंग कॉन्स्टेंटली रिलीव द चेस्ट अफेक्शंस. ठीक. फिर माइंड में अवर्जन टू बीइंग अलोन है, ऑल्टरनेटिंग मूड विथ इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी अराइजिंग फ्रॉम चेस्ट, हाइपर सेंसिटिव टू पेन है. एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? तो इसको कोल्ड से, चिली पेशेंट है तो कोल्ड, ओवर स्ट्रेनिंग, सेक्शुअल एक्सेस से, है ना, सेक्शुअल एक्सेस से एलिमेंट्स आ रहे हैं. आइस वाटर, आइसक्रीम से. हेडेक में टेम्पल्स और ऑक्सीपिटल रीजन में हेडेक होता है, स्टिचिंग पेन ऑफ हेडेक होता है. आई बता दो, बैग लाइक स्वेलिंग ऑफ अपर आईलेड, वीक साइड फ्रॉम एक्सेसिव सेक्शुअल इंडल्जेंस. जीआईटी में माउथ बता दो, बिटर टेस्ट इन माउथ, टूथ बता दो. ठीक है. एप्थे पायरिया, टंग वाइट कोटेड है. स्टमक में जीआई डिसऑर्डर, बर्निंग, डिस्पेप्सिया, फीलिंग एज इफ द स्टमक इज फुल ऑफ वाटर, एंग्जाइटी अराइजिंग फ्रॉम स्टमक. ठीक है. एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच. उसके बाद फिर लीवर के अंदर एवरीथिंग इज़ कन्वर्टेड इनटू गैस. ठीक है. फिर ये क्रॉनिक लीवर ट्रबल्स विद सोरनेस, जॉन्डिस, ड्रॉपसी में. स्टूल इसका इनसफिशिएंट एंड सॉफ्ट स्टूल होता है. स्टूल इज मिक्सड विद ब्लड, इनइफेक्चुअल अर्जिंग टू स्टूल, कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग मेंसेस. स्टूल शीप्स टंग वाला है. फिर हीमोरॉइड्स इसके पाइल्स, लार्ज, स्वलन, पेनफुल होते हैं. सीवियर बर्निंग, इचिंग, अल्सरेशन मार्क्ड है पाइल्स में. उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या है? रेस्पिरेटरी अलग से 5 मार्क्स में. तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मार्क्ड है, कंप्लीट होर्सनेस, रॉ पेन एंड लैरिंग्स ऑन कफिंग. कफ जो है वो वर्स 2 to 4 am में कफ वर्स हो जा रहा है, एग्रावेट हो जा रहा है 2 to 4 am में, है ना. कटिंग, स्टिचिंग पेन है. एक्सपेक्टोरेशन, स्मॉल एक्सपेक्टोरेशन कैसा है इसका? तो स्मॉल राउंड लम्प्स फ्रॉम दी थ्रोट. ठीक है. साथ साथ में कफ के साथ गैगिंग, वॉमिटिंग भी मार्क्ड है यहाँ पे. उसके बाद फिर क्या है? सोर पेन इन चेस्ट है. एग्रावेशन 2 to 4 am है, ड्यूरिंग रेस्ट, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, एमल्ट्रेशन, वार्म वेदर, मूविंग, रॉकिंग. अस्थमा में भी डिस्निया, पाल्पिटेशन, सफोकेटिव रेस्पिरेशन है. मेंसेस इसके इरेगुलर, पता नहीं कैसे से हैं, अर्ली हो सकते हैं.
लेट हो सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट लास्टिंग कॉन्स्टेंट बैक एक के साथ। सर बैक एक में 2 पॉइंट लिख दो, सीवियर बैक एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर मिसकैरेज, स्मॉल ऑफ बैक, फील वीक, लम्बैगो, सडन शार्प पेन, ये सब है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना, डार्क स्किन, डार्क हेयर, लैक्स फाइबर्स है, इंक्लाइन टू ओबेसिटी, ठीक है। इंक्लाइन टू ओबेसिटी, हेल्पफुल इन डिजीज़ ऑफ ओल्ड पीपल जो कि सफ़र करते हैं ड्रॉप्सिकल कंडीशन के साथ। पफीनेस ऑफ द आई मार्क्ड रहेगा इसके कॉन्स्टिट्यूशन में। चिली पेशेंट है, सोरिक मियाजम, सोरा, एंटीसोरिक ट्यूबरक्यूलर डायथिसिस है, डॉक्टर हेनीमन प्रूवर है, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स की मेडिसिन है, एक बार रिवाइज कर लेना। काली कार